IIT, he did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Okay, so let's start with conjugate hyperbole. Hyperbola, if you see, तो hyperbola बनाने के लिए first we have to draw these asymptotes, और asymptotes के बाद vertex से this will be hyperbola, another vertex say this would be hyperbola. The equation of this hyperbola was x square by a square minus y square by b square equal to 1. Then this part is called asymptote. And now I will draw another hyperbola with the same asymptote. This point is actually B and this point is B dash. So this was hyperbola and this is basically conjugate hyperbola. So this is hyperbola, asymptote and conjugate hyperbola. Now if you remember these points were 0, b and 0, minus b, जिसको मैं क्या बोलता था, टाइम पास वाला वर्टेक्स है, क्योंकि एक्चुअल वर्टेक्स तो ये था अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला का. इफ यू सी द रेड डॉट्स, तो जो एक्स एक्सिस पे है दैट वाज एक्चुअली आवर वर्टेक्स. ये वाई एक्सिस पे कोई कर्व था ही नहीं, तो उसको ऐसे टाइम पास वर्टेक्स बोलते थे. बट नाउ यू सी दैट कि दोस पॉइंट्स आर एक्चुअली वर्टाइसेस ऑफ मेन वर्टाइसेस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन वाज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट एक्सिस का मेन एक्सिस है. सो दिस वाज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस. सो नाउ लेट्स गो टू इक्वेशंस. सो हाइपरबोला का इक्वेशन था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं, चलेगा? इक्वल टू 1 था तो माइनस 1 आ गया. एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 0. और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होगा x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, मतलब इधर आया तो प्लस 1 इक्वल टू 0. तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. हाइपरबोला का एसिम्प्टोट क्या था? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 0. और कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हुआ? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. सो व्हाट यू सी दैट कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है,
असिम्प्टोट है वो हाइपरबोला है, अगर ध्यान से देखोगे तो यू विल सी दैट कि C में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो A आया और A में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो H आया है, मतलब दे आर इन AP। देखो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे इतना ही बचेगा और फिर 1 वापस से सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ जाएगा। सो व्हाट वी सी दैट कि जो C, A और H हैं दे themselves आर इन AP, मतलब A क्या होगा C plus H by 2, मतलब 2A equal to C plus H। Now this is not very useful for this standard hyperbola क्योंकि हमें सीधा सीधा इक्वेशन पता है, बट अगर जनरल हाइपरबोला हुआ, like let me show you, we have done one question this, to see here we solved the value finding we found the equation of asymptote using this delta। चलो डेल्टा से जरा वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो इफ आई एक्सपैंड, you know that this is not simple determinant, this is box। so box को कैसे कैलकुलेट करते थे, रोज को मल्टीप्लाई मतलब 6 लैम्डा प्लस 15/2 प्लस 15/2, रोज को ऐड करते थे, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9/2 -3 and -25 lambda। That will give me 25 and 6 will give me 19 lambda equal to 15 minus 3 is 12, 12 minus 4.5, 12 minus 9.5, that is 15/2। So comes out to be lambda का वैल्यू 15/38। बहुत गंदा आंसर आ रहा है, but let's take it। So lambda का वैल्यू जो हमें मिला that is 15/38। so this is hyperbola, this is asymptote। what would be conjugate hyperbola of this? that will be, look, same, 2x square 3y square 10xy, let me clean this up, plus 2x minus 3y। ये पूरा पार्ट सेम होगा तीनों जगह, क्योंकि अगर तीनों नंबर AP में हैं तो वो सेम भी हो सकते हैं। Now we have to just think about these numbers should also be AP and that will give me 2 times 15/38 should be 1 plus जो भी हम नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ mu वो वाला है, and that will give me 15/19 minus 1 is -4/19। so this is -4/19 will be the conjugate hyperbola। so hyperbola अगर आपको पता है तो आप asymptote फाइंड कर सकते हैं, कैसे? by using the same expression, everything same except the constant को lambda लिख देंगे। और lambda का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? by assuming, by knowing, by using the fact that asymptotes in this case are lines। सर्कुलर असिम्प्टोट भी होते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट। इन दिस केस वी आर हैविंग लीनियर असिम्प्टोट्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो डेल्टा इक्वल टू 0 से मिल जाएगा। और जब आपको असिम्प्टोट मिल गया तो वी कैन फाइंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला यूजिंग कि असिम्प्टोट इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन। तो जो वेरिएबल वाले टर्म है, इफ यू सी येलो बैकग्राउंड वाले, वो तो सेम टू सेम रहने वाले, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको कांस्टेंट पे फोकस करना है, वहां पे AP का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। दैट्स इट। सो लेट्स गो बैक। सो दिस इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हमें बाकी वापस से सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो लेट मी रिमूव दैट ओरिजिनल हाइपरबोला एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। So if you are looking at the diagram, let me draw this again, दोबारा बना लेते हैं। So this is y-axis, x-axis, asymptote, this is your conjugate hyperbola whose equation will be x square by a square minus y square by b square equal to -1।
अब इसके सारे पैरामीटर्स हमें लिखने पड़ेंगे। क्या क्या? पहले ए, बी और ई फाइंड करने के बाद सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, एक्सिस में ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, फिर लैटिस रेक्टम, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, देन व्हाट, क्या बचा? एक्सिस हो गया, एसिम्पटोट्स, व्हाट एल्स, जो भी ठीक है, कुछ बचा होगा तो वो कर लेंगे। तो नाउ यू ट्राई टू रिकॉल एलिप्स। एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। देयर वर टू केसेस, या तो a ग्रेटर देन b होगा या a लेस देन b होगा। जब a ग्रेटर देन b था तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी। जब a लेस देन b था तो हमने कुछ चेंजेस किए थे पैरामीटर्स में। क्या चेंज किया था इफ यू रिमेंबर? तो वी इंटरचेंज x एंड y एंड वी इंटरचेंज a एंड b। x और y को इंटरचेंज करते थे, a और b को इंटरचेंज करते थे, तो a ग्रेटर देन b का रिजल्ट b ग्रेटर देन a में कन्वर्ट हो जाता था। अब हाइपरबोला में तो a ग्रेटर देन b लेस देन b का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट मैच करता है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखोगे तो वैसा ही है, वहां पे एलिप्स ऐसा था और दूसरा वाला एलिप्स ऐसा था। यहाँ पे देखोगे तो मेन हाइपरबोला ऐसा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वर्टिकल जैसा दिख रहा है, तो सिमिलरिटी है। So if you remember what we used to do, tell me again, interchange x and y, interchange a and b. सेम ऑपरेशन हम यहाँ करने वाले हैं। अब a सेम है, b सेम है, e का फॉर्मूला वहां होता था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन हाइपरबोला। सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या हो जाएगा? वी विल इंटरचेंज a and b and I will get a square by b square। सेंटर वहां भी ओरिजिन था और यहां भी ओरिजिन रहेगा। फोकस वहां प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 था। Now if I interchange x and y, I will get 0 comma plus minus a, and then when I interchange a and b, I will get 0 comma plus minus b. You can rewind and see at every step कोई भी स्टेटमेंट है वो एक्चुअली लाइव क्लास इज डिफरेंट। वीडियो लेक्चर इज बेसिकली यू हैव टू एवरी टाइम यू हैव टू पॉज, रिवाइंड, लिसन अगेन, 2 बार 3 बार सुनो और उसको समझते जाओ एंड कीप मेकिंग योर ओन नोट्स, दैट विल बी बेनिफिशियल। वो नहीं करते हैं तो सिर्फ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, रिवीजन तो करने बैठे नहीं आप। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग देन लर्न प्रॉपर्ली, मेक योर नोट्स, गेट योर नोटबुक, गेट योर पेपर। डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। अब मैं x और y को इंटरचेंज करूंगा तो आई विल गेट y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और जब a और b को इंटरचेंज करूंगा तो आई विल गेट y इक्वल्स टू b बाई, और प्लस माइनस तो हमें लगाना ही है। सो दिस विल बिकम डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ट्रांसवर्स वाला क्या था? y इक्वल टू 0। अब जब चेंज करेंगे x और y तो क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 0। a और b है नहीं तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका लेंथ होता था 2a, इंटरचेंज करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 2b। और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन होता था x इक्वल टू 0, अभी हो जाएगा y इक्वल टू 0। लेंथ होता था 2b, अभी हो जाएगा 2a। लैटिस रेक्टम की बात करते हैं। लैटिस रेक्टम था x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। यहाँ क्या हो जाएगा? जब x और y को इंटरचेंज करोगे तो ये x की जगह y आ जाएगा, और जब a और b को इंटरचेंज करोगे तो a की जगह b आ जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग y इक्वल टू प्लस माइनस b इज योर लैटिस रेक्टम। अब एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम बोलेंगे तो वो क्या हुआ करता था? प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। Now if I interchange x and y, what do I get is
प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा प्लस माइनस ए। अब ए और बी को इंटरचेंज करेंगे तो आई विल गेट प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा प्लस माइनस बी। अब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हुआ करता था? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम था 2b स्क्वायर बाई ए, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। हाइपोटेन्यूज याद करो, हाइपोटेन्यूज क्या हो, सॉरी एसिम्पटोट याद करो, एसिम्पटोट क्या होगा x बाई ए प्लस माइनस y बाई बी इक्वल टू 0 था। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं x और y तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। फिर a और b इंटरचेंज करूंगा तो ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। If you see effectively we are getting the same thing, x by a plus minus y by b equal to 0। मतलब असिम्पटोट में कोई चेंज नहीं आए और वो क्लियर भी है। देखो डायग्राम, हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, दोनों का असिम्पटोट तो सेम है, so there will be no change in asymptote। This is about your conjugate hyperbola। एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये है। टू स्क्रीन में we have covered the conjugate hyperbola। ना डायग्राम में भी देख लो जरा, सबसे पहले सेंटर वो यहाँ आ गया, फोकस 0 प्लस माइनस बी, देखो y एक्सिस पे पॉइंट आया। डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो b बाई ई आएगा y इक्वल टू, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया फोकस। फिर एक्सिस x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये प्रिंसिपल हो गया, मेजर हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, और ये वाला उसका कॉन्जुगेट हो गया y इक्वल टू 0, लेंथ 2a। अब ये 2a लेंथ किसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाले लेंथ एक्चुअली 2a है जो कि इस डायग्राम में इनविजिबल। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, पहले लैटिस रेक्टम तो लिखें, तो दिस लाइन इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। देखो y इक्वल टू BE and y equal to minus BE। Now if you see, so we have 1, 2, 3, 4 ends of lattice rectum। These are ends of lattice rectum। Plus minus a square by b, comma plus minus b। और लेंथ हो जाएगा दिस पार्ट, तो ये हो जाएगा a square b और a square b 2a square by b। Asymptote is simple। These lines are basically asymptotes। उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। So everything is covered now। Now comes the best part, that is parametric point। What would be the parametric point? Parametric point में देखना, अच्छा एक चीज और देखना ऊपर जरा, सबसे ऊपर टॉप में कई बार कई जगह आप देखेंगे तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग कि क्या लिखा हुआ है, हाइपरबोला है या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। आपको सीधा सीधा इक्वल टू 1 दिखेगा तो आप सिंपल मत मान लेना, यू हैव टू सी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या वाई स्क्वायर माइनस वाई। Now if you see this, what you can say कि this is your sec square theta up right corner and this is your tan square theta। So y square by b square अगर sec square है तो y square will be b square sec square, तो ये b sec theta हो गया और x will be a tan theta। स्टोरी वही है, सिंपल पॉइंट क्या था, a sec theta b tan theta। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा b tan थीटा कॉमा a sec थीटा। जब a और b इंटरचेंज करूंगा तो b will become a will become b, तो I will get a tan थीटा कॉमा b sec थीटा। सो है वही, नथिंग डिफरेंट, बट मैंने पहले डायरेक्टली बता दिया था इसलिए आपको एक बार डिटेल में बता दिया। सो दिस इज योर पैरामेट्रिक पॉइंट। इसके बाद वो स्टोरी थी कि भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट इनसाइड आउटसाइड। अब इनसाइड आउटसाइड तो थे नहीं, बाकी का स्टोरी सेम है। यहाँ पे लेस देन 0 होगा और यहाँ पे S1 ग्रेटर देन 0 होगा। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि भाई सेम ही हुआ। फिर हाइपरबोला और लाइन की बात आती थी, हाइपरबोला और लाइन में क्या होगा, फिर वो स्टोरी आ जाएगी क्या
कि भाई जो स्लोप फॉर्म है वो स्पेसिफिकली उसके लिए था। अगर आपको स्लोप फॉर्म लिखना है कॉन्जुगेट के लिए तो वी हैव टू डू दो चेंजेस में x और y को इंटरचेंज करते थे, साथ में a और b भी इंटरचेंज करते थे। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इस केस में जो स्लोप है वो m नहीं रह जाएगा। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 1/m। इसलिए वी डू नॉट यूज दिस स्लोप फॉर्म, वी बेसिकली अवॉइड दिस। हाँ, पॉइंट फॉर्म इज ऑलवेज ट्रू, वो तो हर कोनिक के लिए ट्रू होता है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। और पैरामेट्रिक फॉर्म वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू -1, और पॉइंट पैरामीट्रिक आपको दिया हुआ है। तो टेंजेंट का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म will be x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), -1 will remain -1. So that is x by a tan theta minus y by b sec theta equal to -1. So these things are not to be remembered. Just point form तो आपको याद रहने वाला ही है. You are not going to forget that, and so we can easily find the parametric point, parametric tangent actually. So I think that's all about conjugate hyperbola. Thank you.